हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से सिलेक्टिव लर्निंग अड्डा में। तो प्यारे बच्चों, आज हम जो बात करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सिलेबस के लिए, आपके टॉपिक के लिए, आपके कंसेप्ट के लिए। ठीक है, आज का जो हमारा सेशन है ना, आज हम यहाँ पर पूरी तरह से बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। एक पॉइंट की वजह से कितना आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, एक से ज़्यादा हो तब कितना आएगा। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही विशेष है। आपके एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब चाहे छोटा सा न्यूमेरिकल हो चाहे बड़ा सा हो, सबके बारे में आज हम समझेंगे। तो आज का जो हमारा हेडिंग है यहाँ पर क्या है भाई, बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे बताओ भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। देखिए हमारे पास पॉइंट चार्ज है, मान के चलिए प्लस का चार्ज है। कैसा है? प्लस का चार्ज है। बोलो कैसा है? प्लस का है। ठीक है, हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर एक क्या रखेंगे, क्यू नॉट चार्ज रखेंगे, है ना। हम कहेंगे भाई हमें है ना आर दूरी पर क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। यहाँ पे कोई पॉइंट पी है, तो देखिए हमारे पास एक प्लस का चार्ज है। ठीक है, और हमें क्या करना है, आर दूरी पर एक बिंदु पी है जहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, हम क्या करेंगे, मान लेंगे। ठीक है, माना हमारे पास भाई ये मान के चलिए आपका ए है और ये बी है, तो ए पी आपके पास जो डिस्टेंस है वो कितना है, बोलो कितना है, आर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे ना, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको निकालना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड खुद कहता है कि सर आप फोर्स लेके आइए और जिस चार्ज को लेके आएंगे उसी चार्ज से आप क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। ठीक है, तो यही काम हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले एक पॉइंट चार्ज की वजह से क्या निकाल लेते हैं, फोर्स। ठीक है, वैद्युत अगर बल की बात करें, वैद्युत बल की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास जो होगा वैद्युत बल, आप अच्छी तरह से जानते हैं क्या होता है, 1/4πε0, और दोनों आवेश का ऊपर मल्टीप्लाई होता है, Q इंटू क्यू नॉट अपान कितना, R²। सही है कि गलत है? सही है। ठीक है, ये हम एक्सपेरिमेंट कहाँ पे कर रहे हैं, वायु या निर्वात में कर रहे हैं, वायु या निर्वात में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए अगर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये तीव्रता कहेगा सर आप एक काम करिए, ई की वैल्यू आपको निकालना है ना, तो आप एक काम करिए, पहले फॉर्मूला लगाइए, एफ अपान कितना होता है, क्यू नॉट। जो चार्ज लाएंगे उसी से डिवाइड करना है, हमेशा याद नहीं रखना है क्यू नॉट, जो चार्ज लेके आएंगे उसी से क्या करेंगे, डिवाइड। यहाँ पे एफ की वैल्यू अगर रख दी जाए, ठीक है, तो आप यहाँ पर देखेंगे E= एफ की वैल्यू ये है पूरी 1/4πε0, ऊपर दोनों चार्ज का मल्टीप्लाई, Q इंटू क्यू नॉट अपान कितना, R²। नीचे क्या होगा, क्यू नॉट से क्यू नॉट गायब हो गया। अब आप यहाँ पर देखिए जो E की वैल्यू आपको मिलेगी, E= आपको क्या मिलने वाला, देखो ये कट गया, जो आपका बचा यही आपका आंसर है, 1/4πε0। ठीक है, और Q अपान कितना, R²। तो आप ध्यान रखेंगे वैद्युत बल में कितने चार्ज होते हैं, 2, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड में कितने होते हैं, सिंगल। अब कौन कटेगा, तो ध्यान रखना जिस आवेश को हम लाएंगे, जो हमारा परीक्षण आवेश होगा, क्या होगा, परीक्षण आवेश होगा, है ना, उसी से हमें क्या करना है, डिवाइड। कुछ बुक में क्या करते हैं ना, इसको +1 मान लेते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे 1 रखेंगे तो काटने पीटने की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ भी 1 होगा। ठीक है, बात समझ में आया ना। तो आप इसको नोट कर लें, इसका जो मात्रक होगा न्यूटन पर क्या होगा, कूलाम होगा। तो ये जो फील्ड आया है ना, ये जो फील्ड आया है मतलब एक बिंदु आवेश के कारण क्या आया है भाई, आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र आया है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं जो E है ना, वो अनुक्रमानुपाती किसके होगा, 1/r के। इसका कहने का मतलब यह है कि जैसे जैसे दूरी बढ़ेगा, ठीक है, वैसे वैसे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा बहुत तेज़ी से। ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ये आपका क्या हो गया, आर हो गया। यानी कि आप ध्यान रखें जो आपका वैद्युत क्षेत्र है ये वर्ग नियम का क्या करता है भाई, पालन करता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब आगे हम नेक्स्ट बात करते हैं, इसको आप नोट करिए।
देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम एक न्यूमेरिकल लेते हैं और इस पर क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखिए एक इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मतलब ध्यान से सुन लिया करें, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है कितना होता है, 10 टू पावर 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस के 19 इलेक्ट्रॉन। जब भी इलेक्ट्रॉन की बात आए तो तुरंत तुम्हारे दिमाग में ये आना चाहिए। ठीक, एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के कारण निर्वात में 1 मीटर दूरी पर क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मान के चलिए एक इलेक्ट्रॉन है, इससे है ना 1 मीटर दूरी पर, ठीक है, आपको इस पी पॉइंट पर क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। आप कहेंगे सर हमारे पास सब चीज़ है, इक्वल टू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपान क्या होता है आर स्क्वायर। यहीं पे उठा के वैल्यू रख दो आप, इसकी वैल्यू कितनी होगी 9 इंटू 10 टू पावर माइनस के, माइनस नहीं प्लस का होगा। क्यू का मान कितना है, क्यू भाई एक इलेक्ट्रॉन के बराबर है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस के 19, और दूरी कितनी है 1 मीटर का स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं, 16 का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे 144 होगा ना, लेकिन एक नंबर के बाद क्या लगाना है, पॉइंट, क्या लगाना है, पॉइंट। ठीक है, और इस -19 में से 9 गया, कितना बचा 10 टू पावर माइनस के, बोलो 10 बचा। ठीक है, इसका मात्रा क्या होगा न्यूटन पर कूलम। अब आप चाहें इस पॉइंट को यहाँ पे लाएंगे तो एक पावर आपका क्या होगा, कम हो जाएगा, 1.44 इंटू 10 टू पावर माइनस के 19 न्यूटन पर कूलम। ध्यान से सुनिए, अगर पॉइंट अब कभी भी इधर जाए ना तो पावर में यहाँ पे जोड़ देते हैं प्लस के साथ। एक नंबर के बाद आगे गया है ना तो एक यहाँ पे प्लस कर देंगे। अगर इधर यही चीज़ है ना पीछे आया होता तो इसको निगेटिव के साथ इधर ऐड कर दे, और इधर जाने पर पॉजिटिव के साथ ऐड करेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। यहाँ पे इधर आगे गए हैं तो एक हमने, भाई कितने नंबर आगे गए, एक, कितने नंबर आगे गए हैं, एक, तो कितना प्लस करेंगे 1 करेंगे ना, तो -10 में से एक गया, कितना बचा माइनस के 19। तो आपका ये भाई क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए इसी से एक और हम मिलता जुलता क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इसको आप नोट करिएगा। देखिए अगर आपसे कोई बोले है ना, एक हमारे पास क्या है भाई, यहाँ पे एक कोई चार्ज है, मान के चलिए ये कोई आपका क्या है भाई, चार्ज है, किसी वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, किसी वैद्युत क्षेत्र में रखा है, इसी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। लेकिन इस चार्ज की वैल्यू है ना 10 माइक्रो कूलम है, कितना है 10 माइक्रो कूलम है। ठीक है, और इस पर जो बल लगता है ना, इस चार्ज पर जो भी बल लगता है, मान के चलिए प्लस का है तो बल लगा, क्या लगा बल, इस बल का मान के चलिए ना 100 न्यूटन है, कितना है 100 न्यूटन है। ठीक है, तो आपसे कह रहा है भाई इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बता दो। ठीक है, ये किसका मान है, एफ का। तो आप कहेंगे सर बल और चार्ज दे रखे हैं तो एक ही फॉर्मूला लगाएंगे, ई बराबर क्या है F/Q। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, ध्यान किधर है, यहाँ पे एफ की वैल्यू कितनी है 100, आवेश कितना है बोलो 10 माइक्रो कूलम। जब भी आवेश है ना आपको माइक्रो में दिया जाए तो एक माइक्रो में 10 के पावर कितना होता है -6 होता है, ये हम रख लेंगे। चलो यहाँ पे रख दो 10 टू पावर माइनस के कितना 6, एक कट गया, ये ऊपर जाएगा तो 10 इंटू पावर इसका प्लस हो जाएगा, प्लस के कितना 6, ये ऐड हो जाएंगे, 10 के पावर कितना आ गया 7 न्यूटन पर कूलम। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, इसका थ्योरी मैंने नहीं लिखा, समझना थोड़ा आसान था। यानी कि एक आवेश किसी वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, उस पर बल कितना लगता है 100 न्यूटन लगता है, और इसका जो चार्ज का मान है ना कितना 10 माइक्रो कूलम है, तो इसके फील्ड की वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, आप ऐसे ही करेंगे, जब भी आवेश और बल पता हो तो इस फॉर्मूले से कर लेंगे, लेकिन जब दूरी और आवेश पता हो तो आप इस वाले फॉर्मूले से करेंगे, एफ ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान कितना आर स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों में थोड़ा अंतर समझे, जब आवेश और दूरी दिया जाए तो आप ये लगाएंगे, जब बल दिया जाए और आवेश तो ये लगाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, अब आपके सामने एक बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है ना, इससे डायग्राम से रिलेटेड हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो आप हमारे साथ बने रहिए और देखते हैं ना इसके क्वेश्चन को कैसे करते हैं। देखिए हमारे पास 2 चार्ज हैं, एक प्लस का है, ये भी कैसा है प्लस का, दोनों कितनी दूरी पर रखे गए हैं ए। अब आपसे कह रहा है ना बिंदु ए पर क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे निकालेंगे बताओ, आप कैसे निकालेंगे, नहीं आता ना, चलो मैं बता रहा हूँ आपको रूल। सबसे पहले आप ध्यान रखिए, क्या है ना, ये जो आपका वैद्युत क्षेत्र होता है ना, एक सदिश राशि होती है। क्या होती है, सदिश राशि। ये कहता है सर हम हमेशा बल की दिशा में होते हैं। ठीक है, अगर ये सदिश है ना तो इसको कैलकुलेट करने के लिए आप ध्यान रखें, जैसे अगर 2 इलेक्ट्रिक फील्ड आ गए E1 E2,
ठीक है। इनके बीच में कोण कितना बन रहा है, थीटा, तो इनका जो नेट होगा इधर कहीं बीच में आएगा। आप ये रूल ध्यान रखना। इसको सॉल्व करने के लिए हम वेक्टर मेथड लगाएंगे। इसका जो परिणामी आएगा वो कैसे आएगा, देखिए E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर, अरे यार बोलो आप, 2E1 E2 है ना cos थीटा होता है, ठीक है। अब देखिए अगर ये किसी दिन है ना किसी कोण पर होंगे तो ये फॉर्मूला लगाना है, समझ में आया कि नहीं आया। किसी कोण पर होंगे तो ये फॉर्मूला लगाना है। अगर विपरीत दिशा में है, ठीक है, ये E1 है, ये क्या है E2। अब मान के चलिए इधर ज़्यादा फील्ड है, इधर क्या है कम, तो हम क्या करेंगे ना, ज़्यादा में से कम को माइनस कर देंगे, E1 माइनस क्या कर देंगे E2। और अगर दोनों की दिशाएं क्या है भाई, सेम है, क्या है, सेम है, ठीक है। ये भी E1 है और ये भी क्या है E2, तो इसका जो नेट आएगा वो प्लस हो जाएगा, E1 प्लस E2। तो आपको याद क्या रखना है, जब किसी कोण पर होगा तो ये फॉर्मूला, जब आपका विपरीत दिशा में होगा तो माइनस कर देंगे, और जब सेम डायरेक्शन में होगा तो क्या करेंगे, इसको बोलो प्लस करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया। चलो इसको देखो आप, हम सबसे पहले क्या करेंगे ना, ये तो वेक्टर मेथड है, इसी को क्या कहते हैं, वेक्टर मेथड, यानी कि सदिश योग, ठीक है। अब देखिए कैसे सॉल्व करना होता है, आप ये ध्यान रखना। सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, दिशा शो करते हैं, दिशा क्या करते हैं, शो करते हैं, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप है, ठीक है, देखो दिशा शो कर लिया, फिर मान लिखेंगे, मान लिखेंगे, ठीक है। और थर्ड स्टेप आपका होता है भाई, थर्ड स्टेप क्या होता है, देखो हम सदिश की तरह योग करेंगे, सदिश की तरह क्या करना है, योग करना है। फिर उसके बाद आपका क्या आएगा, आंसर आएगा, ठीक है। यही 3 काम करने हैं, ठीक है। मैं स्टेप में अगर ना तोड़ूं तो शायद आपको जल्दी समझ में आते नहीं हैं, ठीक है। पहला काम क्या करना है, दिशा शो करना। चलो इससे भी पूछेंगे, इससे भी पूछेंगे। ध्यान रखिए जहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी निकालना पड़े तो एक कूलाम चार्ज आप रख दिया करो, सबसे छोटा चार्ज, ठीक है। अब चलो बात करते हैं सबसे, ये वाला प्लस का ठहरा तो ये फोर्स किधर लगाएगा, इधर लगाएगा, ठीक है। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आया, मान के चलिए E1 आया ड्यू टू C। अब B से बात करूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगा, इधर आएगा E2, ठीक है। अब इन दोनों का परिणामी किधर आएगा, बीच में आएगा। भाई ये किधर से गिर रहा है, किधर से गिर रहा है, ये जाएगा किधर, ऊपर की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा, बिल्कुल सही, ठीक है। अच्छा आप ये कोण बताओ, ये कितना होगा, 60 होगा, क्यों, क्योंकि सभी कोण क्या है बराबर, तो ये भी 60, ये भी 60। अगर ये 60 है तो ये टोटल कितना होगा, 60। अब हम सबसे पहले काम ये कर चुके हैं, देखिए दिशा शो कर दिया ना, उसके बाद क्या करना है, मान लिखना है। क्या लिखना है, मान। चलो आओ लिखते हैं। E1 का मान जो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और भाई E1 की बात हो रही है ना, ये वाला आवेश ले लेंगे, Q/, इनके बीच की दूरी कितनी है, A, ठीक, A स्क्वायर करते हैं, इसको हम E के बराबर मान लेते हैं, ठीक है। हम इसको कहाँ कहाँ लेके घूमेंगे, ठीक है, इसलिए इसको सॉर्ट आउट करने के लिए क्या मान लिया, E। ऐसे E2 से अगर बात किया जाए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इधर चार्ज अपान दिस डिस्टेंस, तो A का स्क्वायर, ठीक है। ये भी किसके बराबर होगा, E के बराबर होगा। अब E1 E2 को गौर से देखो भाई, इनके मान लिखोटे, ये भी काम हो गया। अब क्या करना है, सदिश योग करना है। सदिश योग कहता है सर अगर कोई कोण बन रहा है तो ये वाला लगा लेना, विपरीत में होगा तो ये लगा लेना, सेम में होगा तो ये लगा लेना। देखो इनके बीच में कोण बना है कि नहीं बना, 60, तो सेलेक्ट कौन सा होगा, ये वाला। लिखेंगे कुल परिणामी वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, या तीव्रता लिख सकते हो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। अब देखिए E बराबर जो आपका आएगा है ना, E नेट, यही परिणामी होता है भाई। इसका भी स्क्वायर करेंगे, E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2E1 E2 cos 60, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखिए इस E1 का मान कितना है, E, भाई यहीं पे मैं कर दे रहा हूँ, E1 का मान कितना है E, E2 का मान कितना है E, E1 E, E2 भी कितना है E, cos 60 की वैल्यू, सबकी वैल्यू रख दो, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 2E स्क्वायर प्लस 2E का E में मल्टीप्लाई होगा, E स्क्वायर इंटू cos 60 कितना होता है 1/2, ये कट गए। अब आप देखिए 2E स्क्वायर एक E स्क्वायर कितना हो गया 3E स्क्वायर। अब आप यहाँ से कह सकते हैं भाई 3 के ऊपर रूट रह जाएगा क्योंकि स्क्वायर नहीं है, और E की वैल्यू कितनी होगी, देखो ध्यान से, ये उठा के पटक देंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/, कितना A स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन पर
कूलाम। अच्छा, इसकी दिशा की तरफ, ऊपर की तरफ, ठीक है, तो आप लिख देना इसकी जो दिशा होगी ऊपर की तरफ होगी। आप इसको नोट करें, फिर हम बात करते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। यहाँ पर जो है ना, एक हमारे पास क्या है, चतुर्भुज है। क्या है बोलो, चतुर्भुज है। सभी कोनों पर है ना कितना आवेश रखा गया, क्यू क्यू। कितना रखा गया है, क्यू क्यू। अब आपको क्या करना है ना, इसके केंद्र पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, यानी कि सभी की भुजाएं कितनी हैं, ए। कितनी है बोलो, ए, ठीक है। तो देखो ये आपका ए मान लेते हैं, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया, ये आपका क्या हो गया, डी। आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ना, वैद्युत क्षेत्र फाइंड आउट करना है, ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। कहाँ पर, बिंदु ओ पर निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। अपने पास कितने आवेश हैं, 4, सभी आपके धनात्मक हैं। क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। वही काम करेंगे। पहले नंबर क्या करना होता है, दिशा शो करना होता है। क्या शो करना होता है, दिशा। सेकंड नंबर आपका क्या होता है बोलो, सेकंड नंबर वैल्यू लिखते हैं। क्या लिखते हैं, वैल्यू, यानी कि मान लिखते हैं। थर्ड नंबर आपका क्या होता है बोलो, सदिश की तरह क्या करते हैं, योग करते हैं। सदिश की तरह क्या करते हैं, योग, ठीक है। 3 फॉर्मूले बताए थे ना, एक रूट वाला बताया था, सेम दिशा में होते हैं ऐड कर लेते हैं, अपोजिट दिशा में होते हैं तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं। आओ यहाँ पे बच्चों बात करते हैं। देखिए सभी की दूरियां दे रखा है, तो हम क्या करते हैं ना, बिंदु ओ पर निकालना है। तो एक काम करते हैं, बात कर लेते हैं थोड़ा, आप है ना, बात तो करना पड़ेगा। हमें यहाँ पे कितना चार्ज ला के रखना पड़ेगा, 1 कूलाम। कितना रखना पड़ेगा बोलो, 1 कूलाम। अब देखिए आप, हम क्या करेंगे ना, ए से बात करेंगे। किससे बात करेंगे, ए से। इसे कहेंगे तू किधर फोर्स लगाएगा, ये कहेगा सर हम तो इसको रिपल करेंगे। क्या करेंगे, रिपल। रिपल करेगा तो इसकी दिशा किधर आएगी, इधर आएगी भाई, ठीक है। तो आपका ये आया इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। किसके कारण, मतलब ओ पर आया है, किसके कारण, ए के कारण। अच्छा, इसके कारण किधर आएगा, इधर आएगा। क्यों, क्योंकि ये भी प्लस का है। देखो कोई साइन नहीं है तो प्लस का ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ओ पर ड्यू टू सी, ठीक है। अच्छा एक चीज़ देखिए, दोनों में आवेश सेम है और ये डिस्टेंस भी क्या होंगे, सेम। तो दोनों की वैल्यू क्या होगी, ई होगी। कितनी होगी, ई। बात समझ में आया कि नहीं आया। मतलब परिमाण में क्या होंगे, बराबर बराबर होंगे, क्योंकि वही आवेश हैं दोनों के लिए और वही दूरी है। आप इसको दिमाग लगाइए, ठीक है। अच्छा यहाँ पर अगर बात करें, ये वाला क्या करेगा, इसको इधर धक्का देगा। बोलो देगा कि नहीं देगा। क्यों, क्योंकि ये प्लस का है और ये भी कैसा है, प्लस का। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड आया ओ पर ड्यू टू डी, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी होगी, ई भाई, क्योंकि यहाँ पे क्यू और यहाँ पे क्यू क्या है, सेम है। लॉजिक लगाना है, ठीक है। अच्छा यहाँ से इससे बात करें तो ये कहेगा सर मैं इसको धक्का दूंगा इधर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ओ पर ड्यू टू किसके कारण, बी। इसका भी मान कितना होगा, ई। देखो हमने एक साथ 2 काम कर लिया, दिशा भी लिख लिया और वैल्यू। तो देखो समझ के तब लिखते हैं ना, समझ के कैसे लिखते हैं, अगर समझ के लिख लेंगे भाई। अगर आवेश बराबर है, दूरियां बराबर हैं, तो सभी की वैल्यू कितनी होगी, ई होगी। अब आप कहेंगे सर कैसे, तो देखो हम मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो सबका आया है परिमाण में सेम आया है, चाहे ओ सी की बात हो, चाहे ई ओ बी की बात हो, चाहे आपका ई ओ ए की बात हो, चाहे ई किसका बात हो, ओ डी का बात हो, है ना। इनका जो मान होगा, क्या होगा, मान। तो देखिए इसका जो मान होगा भाई आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और सभी में आवेश सेम है तो क्यों आएंगे। और देखो बीच की ये दूरी सब में सेम है कि नहीं, सेम है, तो इसको आप x मान लीजिए। क्या मान लीजिए, x। आपको सॉल्व भी नहीं करना है, सॉल्व नहीं करना है, बहुत ही प्यारा सा आंसर आएगा इसका। देखिए हम क्या करेंगे भाई, यहाँ तक तो हो गया भाई, वैल्यू लिख लिया। सदिश रूप से बात करते हैं। ये कहता है सर आप 2 को सॉल्व करेंगे। पहले आप इसको पकड़ लीजिए, किसको किसको, इसको। देखो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे नोट कर दूँ, लिखेंगे यहाँ पे ई ओ सी तथा और ये ई ओ ए, है ना। कैसे हैं भाई, विपरीत दिशा में हैं, विपरीत दिशा में है, ठीक है, दिशा में हैं। तो इनका जो क्षेत्र आएगा नेट, तो भाई विपरीत में है तो माइनस करना ही पड़ेगा। ई ओ सी माइनस के क्या, ई ओ ए। किसी को भी माइनस कर दो यार, सबकी वैल्यू सेम है, तो घट जाएंगे, कितने आ जाएंगे, 0। क्यों, क्योंकि क्यों सेम आए, क्योंकि भाई देखो सबके लिए क्या है, सेम है। इसी को आप ई मान लें, ठीक है। क्या मान लेंगे, ई। और ये जहाँ जहाँ डिमांड करें वहाँ पे आप रखते जाइए। आपको क्या मिलेगा यहाँ से बोलो, 0 मिलेगा। अच्छा E1 आ गया। ऐसे ही आप अगर बात करें ना किससे, ई ओ डी और ई ओ बी से, ठीक है। लिखेंगे ई ओ डी तथा ई ओ बी, है ना। ये भी कैसे होंगे, विपरीत दिशा में हैं। कैसे हैं,
विपरीत दिशा में है, ठीक है, विपरीत दिशा में है, तो इनका जो परिणामी क्षेत्र आएगा E2 वो भी क्या करेगा, माइनस हो जाएगा। E माइनस ई कितना आया, 0। अगर आप लिखना चाहते हैं ना कुल परिणामी बल, कुल परिणामी बल, परिणामी बल, बल नहीं, यहाँ पे क्या होगा, क्षेत्र, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, जो ये होगा E बराबर E1 प्लस क्या E2। देखो दोनों का मान 0 था, 0 प्लस 0 करके क्या गया 0, यानी कि बिंदु O पर जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र आने वाला है, क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। मंदिर में क्या होता है, घंटा, वही आया है 0। सही है कि नहीं सही है। तो अब बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आप इसको नोट करिए। हेलो प्यारे बच्चों, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन आपके कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए क्या है कि एक हमारे पास बिंदु O है, ठीक है, यहाँ पे आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है, और इसका जो त्रिज्या दे रखा है वो कितना दे रखा है, A दे रखा है, ठीक है, और यहाँ पे प्लस का चार्ज है, यहाँ पे माइनस का, यहाँ पे माइनस का 2Q है, और यहाँ पर आपका एक चार्ज रखा है, कितना रखा है, प्लस Q, ठीक है, क्या रखा है, प्लस Q। अगर यहाँ पे चार्ज ना रखा जाए ना, +1 या कुछ भी ना रखा जाए, केवल क्या बोल दे O पे निकालिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। जब भी O पे निकालना हो ना तो वहाँ पे अपना कितना चार्ज काम आएगा, 1 कूलाम। कितना काम आएगा बोलो, 1 कूलाम, ऐसे याद होने चाहिए आपको, ठीक है। तो देखिए हम सबसे पहले वही काम करेंगे जो आपको मैंने बताया था, क्या शो करेंगे, दिशा, क्या शो करेंगे, दिशा। चलो पहले ए से बात करते हैं, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, फोर्स किधर लगाया, इधर लगाया, यानी कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड आया O पर ड्यू टू A, ठीक है। अच्छा देखिए दोनों के चार्ज मैग्नीट्यूड में सेम है, ठीक है। अच्छा इससे बात हो तो ये तो इसको इधर अट्रैक्ट करेगा, क्यों, सही है कि नहीं सही है। तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा O पर ड्यू टू C, दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। अच्छा एक चीज़ आप देखिए, यहाँ पर भी Q है और यहाँ पर भी Q है, माइनस प्लस केवल आपके है ना डायरेक्शन शो करने के लिए होते हैं। क्या शो करने के लिए होते हैं, डायरेक्शन शो करने के लिए होते हैं, ठीक है। अब देखिए इन दोनों की दिशाएं भाई देखो परिमाण में सेम है और दूरियां भी सबके कितने हैं, A हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे, ठीक है। आप देखिए और उसके बाद ये वाला क्या करेगा, ये तो अपनी तरफ बुलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आया O पर ड्यू टू B। अब सबके क्या लिख लेते हैं, मान। देखिए दो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में, एक जबकि भाई अब देखो ये 30 है तो ये भी कितना होगा 30, तो टोटल कितना हो गया 60 हो गया, ठीक है। आपका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा कुछ इधर आएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या करनी है, आपको निकालनी है। तो देखो मैंने दिशा तो शो कर दिया, अब क्या करना है, सभी के मान लिखने हैं। अब देखो OA की बात हो चाहे EOC की बात हो, परिमाण में बराबर होने वाले हैं, OA और EOC। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि दोनों के आवेश के जो परिमाण है बराबर है और बीच की दूरी भी क्या है, बराबर है। तो इसका मान क्या होगा, 1/4πε0 Q अपान कितना, A²। दूरी कितनी है भाई सबसे, A²। इसको हम क्या मान लेते हैं, E, ठीक है। अच्छा इससे बात करूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना O पर ड्यू टू B, आपका जो आएगा 1/4πε0, और चार्ज का क्या होगा, चार्ज रखा जाएगा और क्या होगा, और डिस्टेंस का क्या कर देंगे, स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे चार्ज कितना है, 2 है, तो 2 लेना पड़ेगा। एक चीज़ आप देखिए यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर 2 को छोड़ करके है ना, ये सब आपका E के बराबर है कि नहीं है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया कितना आया, 2E आया, कितना आया, 2E आया, ठीक है। इस 2 को छोड़ करके है ना, देखो सेम आपको है ना यहाँ पे मटेरियल मिल रहे हैं, ठीक है, सेम टर्म मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो यही आपका किसके बराबर होगा, बोलो, E के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, E के बराबर होगा। अब हम बात करेंगे ना भाई, अपना दिशा हो गया, वैल्यू लिख उठा। अब क्या करना है, सदिश के रूप की तरह ऐड करना। देखो ये सेम डायरेक्शन में है तो लिखेंगे इनको, OA तथा EOC है ना समान दिशा में, कैसे हैं, समान दिशा में है, कैसे हैं, समान दिशा में है। अगर समान दिशा में है तो इनका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा भाई ऐड कर लेंगे, और क्या कर सकते हैं हम सब लोग, ठीक है। दोनों की वैल्यू कितनी है, E है, तो समान दिशा में ऐड कर लेते हैं, कितने हो जाएंगे, 2E हो जाएंगे, सही है। अब उसके बाद देखिए इसका जो नेट आया है कितना आया है, 2E आया है, और इसका भी आप देख लो, इसका भी कितना आया है, 2E आया है। यहाँ से देखो EOB बराबर 2E, ये दोनों कितने कोण पर हैं, 60। तो हम लिखेंगे EOB तथा E1 का परिणामी क्षेत्र, परिणामी
क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए जब भी कोण पर होते हैं तो कौन सा वाला फॉर्मूला लगाते हैं, रूट वाला। ठीक है, यही तो आपका नेट है भाई। अब देखो इसको आप सॉल्व करिए, ई ओ बी का स्क्वायर प्लस ई वन का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ये स्क्वायर है आपके ई ओ बी इंटू ई वन, भाई इन्हीं दोनों का स्क्वायर करते हुए और कॉस के साथ ढकेल देना है। कितना कोण बन रहा है 60। और आप देखिए इसको ध्यान से, इसकी वैल्यू कितनी है 2e का स्क्वायर प्लस इसका भी मान कितना है 2e का स्क्वायर। यहाँ पे देखिए 2, इसका भी मान कितना है 2e, इसका भी मान कितना है 2e, और cos 60 का मान 1/2, एक e कट गया, मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं। देखिए कितना आया, इसका स्क्वायर 4e स्क्वायर प्लस इसका भी कितना हुआ 4e स्क्वायर प्लस ये 2 का 2 में मल्टीप्लाई हुआ, कितना आया 4e का e में हुआ e स्क्वायर। ये टोटल कितने हो गए देखो 4 4 4, यानी कि 3 टाइम्स 4, भाई 12 होगा कि नहीं होगा। और 12 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं भाई। इसको कितनी बार ऐड करेंगे 3 बार, 4e स्क्वायर। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि ये भाई रूट से बाहर आ जाएंगे, रूट 3 अंदर रह जाएगा, 4 का रूट कितना होगा 2, e स्क्वायर का कितना होगा e। आप एक काम करिए, एक काम क्या करना है, e की वैल्यू उठा के पटक दो, e की वैल्यू ये है पूरा, यानी कि 2√3 और यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपान कितना r स्क्वायर। ये आपको आंसर मिलता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, अब आपसे ना नेक्स्ट लेक्चर में हम आपसे बात करेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। ठीक है, तब तक के लिए है ना आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप इसको नोट करिए।